शतपथे व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 23वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर रावण और मारीच का संवाद चल रहा है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे प्रतिदिन के दिन की शुरुआत योग से, यज्ञ से और रामायण आदि के पाठ से, किसी आध्यात्मिक ग्रंथ के माध्यम से होती है। और एक इतने पवित्र स्थान में हमें निवास करने का अवसर मिल रहा है। तो जब हम इसके प्रति सजग होते हैं तो अपने आप एक कृतज्ञता की भावना, एक श्रद्धा की भावना, पॉजिटिविटी की भावना अपने आप चित्त में उत्पन्न होने लगती है। तो कल जो बात चल रही थी ना, सजग होने की, कोई भी काम करते समय अलर्ट होना, सजग होना, तो वो जो कोई भी एक्टिविटी बिना सजग हुए करते हैं तो सामान्य कर्म, किसी कामना को लेके, सत्कामना को लेकर के करते हैं। और फिर यही मेरे लिए पूजा है, ऐसी भावना से करेंगे। ज्यादा पूजा पाठ हम कर नहीं पाते हैं तो अपने कर्म ही हमारी पूजा, ऐसी भावना से करें तो वही एक्टिविटी पूजा हो जाती है। और उसी को ही और ज्यादा भगवान के लिए अर्पित करने के लिए करते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म की परिणति होती है भक्ति में, क्योंकि उसमें फिर भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है भक्त की। तो हम कार्य तो, एक्टिविटी तो सारी शुभ ही करते हैं। भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम ऐसे स्थान में रह रहे हैं जो बाह्य दृष्टि से भी बहुत पावन है, पवित्र है, पोल्यूशन फ्री है। क्यों है? क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है उसके 1 किलोमीटर एरिया जो है, सराउंडिंग एरिया, वो प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। अब हमारे यहाँ तो एक यज्ञ नहीं होता, अनेक यज्ञ तो योग भवन में होते हैं, फिर गुरुकुलों में होते हैं, संन्यास आश्रम में होते हैं, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में 2 जगह, आयुर्वेदिक कॉलेज में, फेज 1 में। तो ये तो सारा का सारा एरिया ही क्या है हमारा, पोल्यूशन फ्री। पोल्यूशन का दर्द क्या होता है ये दिल्ली गुड़गांव वालों से पूछो। अभी बाहर निकलना बंद हो गया, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, हमारी योग कक्षाएं बंद हो गई, वो घर से करवा रही हैं अभी बहनें। तो जी बाहर जाते हैं आंखें जलने लगती हैं, आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। और अभी उन्होंने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बंद कर दी हैं। तो अब दूसरी तरह की दिक्कत, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया कि जीना दूभर हो गया। मैं भी अभी जैसे बाहर प्रवास पे जाना था तो 2 दिन रहने का मेरे को दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। गला खराब हो गया और आंखें ऐसे जल रही थी, जबकि हम
बाहर नहीं गए कहीं खुले में, या तो अपने जहाँ रुके थे पुष्पांजलि अपना आश्रम है वहाँ भी अंदर कमरे में ही थे, या तो फिर गाड़ी में बैठ के आए और गए तो भी अंदर ही थे, तो भी इतना प्रभाव पड़ा। तो हमें इस बात के लिए कृतज्ञता से भरे हुए होना चाहिए अपने गुरुजनों के प्रति, जिन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट हमारे लिए बनाया, और भगवान के प्रति जिनकी कृपा हमें ऐसे गुरुजनों के पास लेकर आई। तो उससे फिर हमारी श्रद्धा, भक्ति, पॉजिटिविटी, ऐसे ही हार्मोन्स, केमिकल्स, रासायनिक परिवर्तन फिर हमारे जीवन में आने लगते हैं। तो हम यहाँ पर फिजिकली भी पोल्यूशन फ्री जोन में रहते हैं और मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। किसी किसी घर में मानसिक पोल्यूशन होता है, जैसे तो घुटन होती है, फिर वहाँ रहा नहीं जाता है। किसी स्थान में भावनात्मक पोल्यूशन होता है, और उसको कैसे दूर किया जाए, उसको तो व्यक्ति खुद ही कर सकता है। तो जब बुरी भावनाएं टकराती हैं एक दूसरे सदस्य की एक दूसरे से, तो फिर वहाँ दम घुटने लगता है, व्यक्ति रह नहीं पाता है वहाँ पे। तो ये पोल्यूशन तो फिजिकल पोल्यूशन से भी सैकड़ों हजारों गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो जहाँ कोई ऐसा एक सिद्ध योगी, सिद्ध महात्मा निवास करता है, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें दो दो ऐसे तपस्वी गुरु मिले, समर्थ गुरु मिले। तो उनके उपस्थिति मात्र से ही जो भी रोग, मानसिक रोग, भावनात्मक रोग उत्पन्न होते हैं, वो उसके भ्रूण को ही नष्ट कर देते हैं। तो पनप नहीं पाते हैं ऐसे रोग। आ तो जाते हैं हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग, लेकिन वो पनपने नहीं देते। तो हमें इन भावनाओं के प्रति, इन परिस्थितियों के प्रति सजग होते हुए फिर अपनी दिनचर्या करनी चाहिए, अपने पाठ आदि पढ़ने चाहिए, पढ़ाने चाहिए। तो लाभ फिर कई गुना ज़्यादा हो जाता है, और हमारी शांति, सुख, समृद्धि, श्रद्धा, समर्पण, आध्यात्मिकता, भक्ति, ये तत्व फिर विकसित होने लगते हैं। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से युक्त होकर के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मारीच और रावण का संवाद चल रहा है यहाँ पर, और क्योंकि रावण की मानसिकता और भावनात्मक स्थिति वो परिशुद्ध नहीं हो पाई, इसलिए उनको श्री राम जैसे आदर्श पुरुष में भी सारे दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं। सामान्य मनुष्य में तो उनको कितने दोष दिखेंगे, हमारे जैसे मनुष्य जो हैं जिनमें सचमुच ही अनेक अनेक दोष हैं, तो उनमें दोष दिखेंगे उसका तो कहना ही क्या। पर जो सारी मानवता के लिए एक आदर्श अवतारी पुरुष है, उनमें भी इतने दोष दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत मानसिक और भावनात्मक पोल्यूशन से ग्रस्त है रावण। अब इसको कोई दूसरा ठीक कर नहीं सकता, बाहर वाले को तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति पोल्यूशन करे, दूसरा यज्ञ कर दे, तो उसकी सहायता हो सकती है। तो इसमें कोई भी सहायता नहीं कर सकता है, और सहायता तब कर सकता है जब लेने वाला व्यक्ति तैयार हो। करते हैं जैसे गुरुजन होते हैं तो वो सहायता तो करते ही हैं, पर उन्हीं की सहायता कर पाते हैं जो सहायता लेने के लिए तैयार है। तैयार ही नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने अनेक अनेक दोषों को गिनाया और फिर अपना प्रयोजन बताया मारीच के सामने, और पूरी एक काली योजना, काली करतूत की योजना बनाई इन्होंने कि आप सोने के मृग बन जाना और उसके ऊपर चांदी के डॉट डॉट लगा लेना, रजत बिंदु, और फिर सीता माता के सामने विचरण करना। और इतने सुंदर मृग को देख करके वो निश्चित रूप से श्री राम और लक्ष्मण से उस मृग को अपने पास लाने के लिए कहेंगी, और वो पीछे पीछे दौड़ेंगे और आप आगे आगे दौड़ते जाना, बहुत दूर उनको लेके जाना दंडकारण्य में। और पीछे से फिर मैं बड़े सुखपूर्वक यथा सुखम सीताम निराबाधो हरिष्यामि, निर्बाध होकर के, कोई बाधा डालने वाला ही नहीं है, दोनों चले गए तो मैं बड़े आराम से उसका हरण कर लूँगा।
जैसे राहु चंद्रमा की रोशनी का हरण करता है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा का प्रकाश बाधित हो जाता है, तो उसको ऐसे कहते हैं कि भाई राहु ने ग्रस लिया उसकी ज्योत्सना को, चंद्रमा की रोशनी को। तो ऐसे ही श्री राम यहाँ पर चंद्र का प्रतीक हैं और सीता माता उनकी ज्योत्सना का प्रतीक है। तो ये इन्होंने प्लान बनाया। अब इसको सुनकर के मारीच क्या आंसर देंगे ये हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना? जी बोलिए। चलो आप पूछ लो। माता जी प्रणाम। जी भाई। माता जी प्रसंग पढ़ रहे हैं, राम मारीच के सामने भगवान श्री राम की निंदा कर रहा है। कर रहे हैं जी। तो श्री राम के लिए एक वचन नहीं बोलते, ठीक करो। अच्छा, कर रहे हैं। हाँ जी, क्षमा माता। भगवान श्री राम तो विश्वविख्यात, उनका चरित्र कोई जानता ही है। फिर भी मतलब रावण को इस चीज में संशय है, फिर मतलब इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हाँ ऐसा राम ने किया होगा, इसीलिए उनके घर परिवार वालों ने उनको निकासा दिया। मतलब ऐसा कोई दोष तो जान पड़ता नहीं श्री राम जी के चरित्र में जो ऐसा कर रहा है रावण। आपको नहीं जान पड़ रहा ना, क्योंकि आपने ऐसा सुना है श्री राम के बारे में बचपन से ही। जिसने उल्टा सुना है तो उसको तो दोष ही दोष दिखेंगे। यही तो चर्चा कर रही हूँ मैं कल से, कि जैसे जिसके संस्कार और जैसी जिसकी दृष्टि है उसको वो ये सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। अब एक्चुअली वो क्या है वो तो एक अलग ही बात है, वो तो वो व्यक्ति ही जानता है, ईश्वर जानता है क्या है। पर हम दूसरे लोग जो उनको देखते हैं किसी को, तो वो अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। इसी को तो सत्य या तात्विक ज्ञान इसी को तो कहा है। सारे जो हम दर्शन शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जैसे न्याय दर्शन में कहा 16 पदार्थों के तात्विक ज्ञान से निःश्रेष की प्राप्ति होती है। तो उसके जो 16 तत्व हैं वो हम सभी जानते हैं ना। प्रमाण प्रमेय आदि के बारे में हम सभी जानते हैं। और वास्तव में तो वहाँ प्रमेय का ही तात्विक ज्ञान है, बाकी तो सब प्रमेय को जानने के लिए सहायता ही करने वाले हैं, चाहे प्रमाण हैं या संशय तर्क अवयव निर्णयवाद जल्प वितंडा वगैरह वगैरह जो भी 15 पदार्थ हैं वो तो प्रमेय को जानने के लिए सहायक ही बनते हैं। अब जो प्रमेय है 12 आत्मा शरीर इंद्रिय आदि, तो उसको हम सब जानते ही है ना। तो निःश्रेष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? शरीर तो आपके पास भी, आप अपने शरीर को जानते ही हो। इंद्रियां भी आपके पास हैं, आप अपने इंद्रियों को भी जानते हो। तो निःश्रेष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? तात्विक ज्ञान नहीं है। हाँ, सत्य ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। उनका सत्य स्वरूप नहीं पता हमें। शरीर का सत्य स्वरूप क्या है, इंद्रियों का तत्व स्वरूप क्या है, वो नहीं जानते हम। जानते होते तो सारी समस्या ही खत्म ही हो ही जाती। फिर तो निःश्रेष को प्राप्त हो ही जाते। यथा योग्य व्यवहार करते, जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही व्यवहार करते। तो ये जो तत्व ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक व्यक्ति फिर चीजों को दोष युक्त दृष्टि से देखता है, या तो राग की दृष्टि से, या तो द्वेष की दृष्टि से, या तो मूढ़ता की दृष्टि से। न्याय दर्शन में 3 प्रकार के दोष बताए हैं, राग द्वेष मोह। और फिर बाकी के जितने भी दोष हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। घृणा द्वेष आदि आदि जितने भी हैं वो सब इन्हीं में आ जाते हैं। तो हमारी प्रवृत्ति होती ही इन दोषों के कारण है। जो प्रवृत्ति हमारा कर्माशय बनाती है या भाग्य बनाती है और जिससे हमें सुख दुख रूपी फल मिलते हैं, तो वो प्रवृत्ति में प्रवृत्ति क्यों होते हैं हम? दोषों के कारण। प्रवृत्ति की क्या परिभाषा की गौतम ऋषि ने? प्रवृत्ति क्यों होती है, उसके हेतु क्या है? प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। मेरा प्रश्न ये था कि प्रवृत्ति क्यों होते हैं हम, प्रवृत्ति होती ही क्यों है हमारी, हेतु क्या है? तो प्रवर्तना लक्षणा, प्रवर्तना कारण है जिसका,
प्रवृत्ति कारण है जिसका, वो है दोष। दोषों के कारण प्रवृत्ति होती है। दोष क्या है? राग, द्वेष, मोह। तो इन 3 दोषों के कारण ही हम प्रवृत्त होते हैं। तो 3 दोषों के अकॉर्डिंग, जैसा जिसमें राग की ज्यादा मात्रा है तो वो राग युक्त होकर के प्रवृत्त होगा, द्वेष की ज्यादा है तो द्वेष युक्त होकर के, मूढ़ता की, मोह की ज्यादा अधिकता है किसी के संस्कारों में तो उससे युक्त होकर के करेगा। तो रावण भी वस्तुओं के, भोगों के प्रति तो उसमें आसक्ति है, राग है, सीता माता के प्रति राग है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के प्रति राग है। तो जो उसका मूढ़ता है वो अहंकार है, और अच्छे लोगों के प्रति द्वेष है। एक भी दोष होगा तो कहीं ना कहीं 2 भी जुड़े ही होते हैं, पर उसमें मात्रा कम ज्यादा हो जाती है, जिसे प्रधानता हो जाती है किसी चीज की। किसी में राग की प्रधानता है तो ऐसा नहीं है कि वहां द्वेष नहीं है, फिर निश्चित रूप से है। किसी एक वस्तु के प्रति या एक व्यक्ति के प्रति यदि राग है हमारे चित्त में तो निश्चित रूप से उसके विपरीत के प्रति द्वेष है ही। लेकिन प्रधानता किसी के व्यक्तित्व में कभी राग की होती है, कभी द्वेष की होती है, कभी मूढ़ता की होती है, और एक ही व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग दोष की प्रधानता होती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक समय राग युक्त है तो हम कह दें कि भाई इसका तो व्यक्तित्व राग प्रधान है, ऐसा नहीं है। दूसरे ही समय में वो व्यक्ति द्वेष प्रधान हो सकता है, तीसरे समय में मूढ़ प्रधान हो सकता क्या है ही। हमारे से जो प्रवृत्तियां होती है ना उसमें सारे दोष होते हैं। तो रावण की इस समय की जो प्रवृत्ति है इसमें राग भी है, द्वेष भी है, मूढ़ता भी है। जो सीता माता का आहरण करने की जो भावना है तो उसमें राग भी है, लेकिन प्रधानता राग की नहीं है, प्रधानता यहाँ द्वेष की है। श्री राम के प्रति द्वेष है क्योंकि उन्होंने उनके 14,000 सैनिकों को मार गिराया जो बड़े पराक्रमी थे, और उनकी बहन को विरूपित कर दिया। तो द्वेष की भावना है कि यहाँ मेरे ही साम्राज्य में आकर, जिससे सब असुर, मनुष्य, देवता, ऋषि, मुनि सब थर थर कांपते हैं, वहाँ हमारे ही साम्राज्य में आकर कोई और हमारे कोई चुनौती देने वाला, हमारा ही अपमान करने वाला, ये है कौन? वो भी मनुष्य के शरीर में, जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई 5 पैसे 5 कौड़ी जिसके पास नहीं है, जिसके पास कोई कवच नहीं है, वो व्यक्ति हमें चैलेंज कर रहा है। तो इसमें द्वेष की और अहंकार की 2 भावनाएं। तो अहंकार मूढ़ता की श्रेणी में आ जाएगा, द्वेष तो द्वेष है ही। और राग, कोई वस्तु मिल रही है यदि उनको मार करके, और वो भी इतनी अच्छी, तो ये राग की भी प्रवृत्ति है, तो इसलिए प्रवृत्त हो रहा है। यहाँ रावण ही थोड़ी प्रवृत्त हो रहा है, इनमें हम सब रावण की श्रेणी में हैं जब जब हम उल्टा काम करते हैं। ठीक है, तो जब हम गुरुकुल से बिना बताए कहीं भाग जाते हैं तो कौन सी श्रेणी में आएगा? कौन सी श्रेणी में? उसका आप चिंतन करना, फिर मेरे को बताना। बता के जाएगा, ना भेजें फिर आए तो फिर धक्के लगने लग जाए, क्या करें? छोड़ के तो यहाँ आ गई माता जी, यहाँ से कहाँ जाए? तो यहाँ से कहीं ना जाए, यहीं रहे, और जैसे गुरुजन बताते हैं वैसे ही अनुशासन का पालन करे, तपस्या करे। तो आपका ये प्रश्न था कि रावण ने ऐसे क्यों किया? क्या श्री राम वास्तव में ही इन दोषों से युक्त थे, या उसकी अपनी भावना ऐसी थी इसलिए उनको ऐसे दिख रहे थे? तो मेरा आंसर ये है कि रावण की अपनी दोष युक्त प्रवृत्ति है, तो उसके कारण उनको ऐसा दिख रहा है। ठीक। ओ माता जी। जी भाई। योग दर्शन में सूत्र आता है, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्च परिणाम दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जी।
यहाँ पर ताप दुख का क्या स्वरूप होगा? तपाते हैं ये जो दोष है ना हमें, तो ये मिले तो भी तपाते हैं, ना मिले तब तो सभी की अनुभूति है, परिताप देते हैं। शारीरिक रूप से मानसिक रूप से व्यक्ति परिताप को प्राप्त हो जाता है, दुख को तपने लगता है उसके बिना। जैसे कुछ नशा आदि करते हैं तो वो खाते समय तो उनको अच्छे लगते हैं जो खाने वाले हैं, और फिर उसकी लत पड़ जाती है तो एक टाइम भी यदि ना मिले तो तड़फने लगते हैं फिर उसके बिना वो। तो वो जो सेवन किया था, वो जो भोग था, वो परिणाम में ताप लाने वाला भी है। और कभी कभी व्यक्ति, वो तो फिजिकली कह रही हूँ मैं, उनका शरीर ना बिल्कुल वास्तव में ही बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करती है, एकदम ऐसे गिर जाते हैं। ड्रग्स आदि जो लेते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा एक भाई था बेंगलुरु में, इतना सुंदर लड़का, 6 फीट का हट्टा कट्टा नौजवान गोरा चिट्टा, ड्रग्स लेने लग गया और स्कूल में ही। तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो फिर बेड से उठ ना पाई, मतलब कैंसर या टीबी का मरीज उससे भी बदतर हालत हो गई उसकी, अचेत हो जाता था। तो ये ताप है, ये तो फिजिकली है। और फिर मेंटली तो ना मिले तो कैसे व्यक्ति दुखी होता है, वो हम सबका ही अनुभव है। जहाँ जहाँ हमारी भोग दृष्टि होती है और वो मिले नहीं, चाहे वो खाने पीने में है या रहने में है या अन्य कहीं भी है, हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी रुचि है। वो जब नहीं मिलता है तो फिर उस परिणाम में ताप देने वाले हैं ये भोग। इसमें ये पूछना चाह रहा था माता जी कि जो क्रम बना रखा है, परिणाम, ताप, संस्कार और संस्कार, क्या इसमें जो ताप दुख है वो संस्कार दुखों पर निर्भर है क्या? परिणाम तो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है कि परिणाम में ये क्या क्या देंगे। परिणाम में दुख आएगा, भोग का परिणाम दुख होगा। किस रूप में? ताप के रूप में और संस्कार के रूप में। तो ताप की तो मैंने अभी जो चर्चा की, पर वो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हम उससे परितप्त हुए, दुखी हुए और चलो अब हिसाब खत्म, एक बार दुखी हो लिए, ऐसा नहीं है। उसका फिर संस्कार बन जाता है। तो ये जो संस्कार बना है ना हमारा, ये फिर आगे भी हमें दुखी होने में हेल्प करेगा। तो ये मतलब चेन टूटती नहीं है, फिर बढ़ती ही चली जाती है आगे आगे। आज भी हम जो तापित हुए वो पहले के किसी संस्कार के कारण हुए हैं, और फिर आज एक और नया बन गया, तो कल फिर और ज्यादा आसानी से परितप्त हो जाएंगे। इसमें ऐसे पूछना चाह रहा था कि पहले संस्कार होते हैं व्यक्ति के, फिर वो पहले और बाद कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं। इन दोषों में, इस जन्म मरण के चक्र में, प्रेत्य भाव में हम कब गिर गए, हम आत्माएं कब बंध गए, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं। अनादि कहा उसको, अनादि काल से चल रहा है ये प्रवाह। और कब तक चलेगा? कब तक चलेगा बताओ? अनादि काल से चला हुआ है, कब तक चलेगा? आगे कब तक जाएगा? अनंत नहीं कह सकते हम आगे के लिए कि भाई अनादि काल से चल रहा और अनंत काल तक चलेगा, ये आंसर नहीं दे सकते। तत्व बोध नहीं हो जाए। हाँ, अपवर्ग पर्यंत ऐसे शब्द प्रयोग किया शास्त्र में, न्याय दर्शन में। तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक हम इस अविद्या का नाश नहीं करेंगे, जब तक हम पुरुषार्थ पूर्वक इन संस्कारों की चेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और संस्कारों को तोड़ने का अभ्यास तो फिर आज से हो सकता है, क्योंकि जो बन चुके सो तो बन ही चुके। आज ना बने उसी का नाम ही साधना है। और फिर आज से बनाने लगे तोड़ने वाले संस्कार, साधना के संस्कार या आध्यात्मिक, उसको नाम कुछ भी दे दो आप, तो फिर वो पुरुषार्थ पूर्वक कुछ दिन करने से फिर वो बढ़ने लगते हैं। तो वो थोड़ी मात्रा में भी इन अधिक मात्रा वाले बुरे संस्कारों को पराजित करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिर इतने ही ज्यादा बनाने पड़ेंगे हमें। तो ज्ञान का अपना इतनी वैल्यू है, उसका इतना अपना सामर्थ्य है कि फिर वो
अनंत अनंत जन्मों के अंधकार को भी क्षण भर में नष्ट कर देता है। तो योग की, आध्यात्म की, ज्ञान की, विवेक की जो शक्ति है वो इससे बहुत ज्यादा प्रबल होती है। अंधकार से प्रकाश की शक्ति बहुत प्रबल है जी। जैसे दीदी जी, इसमें जो योग दर्शन में जो सूत्र बनाए महर्षि पतंजलि जी ने, जैसे सूत्र अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तो उन्होंने अभ्यास शब्द को पहले रखा, फिर उसके बाद वैराग्य को। इसके पीछे कोई ना कोई, किसी न किसी को तो रखना ही था दोनों में से। अब आप यूं कहोगे जी पहले अभ्यास करें तब वैराग्य हो, तो ऐसा नहीं है। वो वैराग्य को भी पहले रख सकते थे, क्योंकि वैराग्य हो तो अभ्यास करें, अभ्यास करें हम साधना का तो चीजों से वैराग्य हो। तो ये अलग नहीं है। जैसे उस दिन वो नारायण जी बता रहे थे ना कि ये एक ही कॉइन के दो पार्ट हैं, तो ऐसी ये चीजें परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी हम पहले अभ्यास करें साधना का तो वैराग्य हो। फिर प्रश्न आ जाता है कि वैराग्य हो तब तो साधना करें, यदि जगत में आसक्ति है तो अभ्यास करेंगे ही कैसे, ऐसा है ना। और वैराग्य हो कैसे पहले, अभी कभी अभ्यास किया ही नहीं तो वैराग्य कैसे उत्पन्न हो। तो फिर इन समस्याओं का या इन प्रश्नों का कोई आंसर नहीं होता है। इसलिए मन में प्रश्न उठा था। हाँ, महर्षि दयानंद जी ने कहीं पर बात बोली थी कि व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक जो भी चीजें उनसे बचकर रहना चाहिए। ये तो मैंने भी कहा ना अभी कि भाई हमारे को जब जिस चीज के बारे में बौद्धिक ज्ञान ही हो गया, अपना अनुभव नहीं है, पर हमारे गुरुजन कह रहे हैं और उनका पावन जीवन हमारे सामने, आंखों के सामने, तो हम आज उनका अनुसरण करने लग जाएं। जो रोगी यहाँ पर आते हैं जटिल रोगों से ग्रसित, तो उन्होंने तो कभी योग का, प्राणायाम का अभ्यास किया नहीं, तो वो यहाँ आते ही गुरु जी कहते हैं कि भाई तुम करना शुरू करो पहले। तो ये अभ्यास पहले शुरू हो गया ना। तो अभी तो उनको चाय, कॉफी, बर्गर, पिज्जा इससे वैराग्य है नहीं, वो तो खाते खाते ही आए हैं यहाँ पे। पर यहाँ पर गुरुजनों ने बताया और उन्होंने अपने जीवन का अनुभव सुनाया और फिर उनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखा कि जहाँ उपलब्धि नहीं है, तो ये अभ्यास हो गया। फिर थोड़ी देर में जब उनको 8-10 दिन में उसका परिणाम आता है, रिजल्ट उसके सामने आता है, भाई ठीक हो गए तो वास्तव में, तो फिर उन चीजों से वैराग्य हो जाता है। और उस वैराग्य के कारण फिर अपने घर जाके भी अभ्यास करते हैं। भाई 8 दिन में जितना लाभ नहीं हुआ तो वो फिर अपने घर में जाके 1-2 महीने में हो जाता है। तो ये तो मैं भी कह ही रही हूँ कि भाई पीछे हमने जो भी आचरण किया तो उस चेन को तोड़ने का अवसर आज है। आज के दिन हमें तोड़ना पड़ेगा उसको, नहीं तोड़ेंगे तो फिर तो चलती रहेगी जब तक भी नहीं तोड़ेंगे। तो इस दृष्टि से यदि आप कह रहे हो कि जी अभ्यास पहले है, पर मैं आज भी मैं दूसरी बात आपसे पूछ रही हूँ कि मैं अभ्यास आज तभी शुरू करूंगी जब मेरे को इसके परिणाम का और उसके परिणाम का दोनों का ज्ञान होगा, नहीं तो फिर नहीं कर सकता है। तो ये लिखते समय तो जो ऋषि ने लिखा है तो भाई वो किसी ना किसी शब्द को तो पहले लिखा ही जाएगा। तो किसी व्यक्ति को जो अनुकूल पड़े, अगर किसी को ये है कि भाई सीक्वेंस में पहले अभ्यास लिखा है तो पहले अभ्यास शुरू करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वैराग्य फिर अपने आप आ जाएगा। और किसी व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं पहले मुझे संसार से वैराग्य होना चाहिए और उसके बाद वैराग्य हो गया तो फिर मैं अभ्यास करूंगा,